डॉक्टर साहब 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी साहिबा की बरियत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि पहले तो ये है कि अनवर सादात के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि वो अखवान के इसके साथ रहे एक दौर में, और फिर उसके बाद जो है वो जब 1977 में गए वहाँ पे तो मस्जिद अक्सा भी गए। मैंने सिर्फ यरूशलेम में बात की, इसराइल की पार्लियामेंट से उन्होंने खिताब किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था दुश्मन, और एक लफ्ज़ अब इस्तेमाल हो रहा है इतने सालों के बाद के जो प्रेसिडेंट सीसी हैं वो एक बिल्कुल खुल के दुश्मन जो है वो। अच्छा, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो दिफाई पैक्ट है जी। पाकिस्तान क्यों कतर के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका ने मजम्मत की, लेकिन उसके साथ ही नेतन्याहू मार्को रूबियो के साथ खड़े होकर कह रहे हैं हम फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इतलात आ रही है कि लेबनान पे अटैक हुआ है, वहाँ हिजबुल्लाह देखें एक दफ़ा वो फड़का देंगे हिजबुल्लाह वाले। उस आपका ख्याल ख़त्म हो गई सईद हसन नसरुल्लाह के बाद वहाँ लोग ख़त्म हो गए, और उनके आर्मी फॉर्मर आर्मी चीफ प्रेसिडेंट हैं, वो पूरे मुकम्मल सऊदी बैग के साथ मौजूद हैं, जनरल जोसेफ आया। अब ये लेबनान के साथ इन्होंने छेड़खानी फिर दोबारा शुरू की है थोड़ी देर पहले इतलात आ रही हैं। गजा शहर में दाखिल होने की कोशिश की इन्होंने, टैंक्स में खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर 10 फौजी वहाँ मारे गए। इनके 2 आज जो हैं वो जॉर्डन का जो बॉर्डर है वहाँ पर 2 फौजी, वहाँ पे एक जॉर्डेनियन ड्राइवर ने पिस्टल निकाल ली और 2 बंदे वहाँ मार दिए। तो ये खाना जंगी की सूरत हाल पूरे रीजन में, जो किसी भी देखे खुल गए ना हाथ लोगों को पता है कि ये एक बड़ा अलायंस बनने जा रहा है और सारा, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि मुल्क खुद ही करें, फिर उनके साथ जो वाबस्ता तंजीमें हैं वो भी बहुत सारे काम कर रही होती हैं। और हर मुल्क के साथ जो है वो ऐसी तंजीमें होती हैं जो कि अच्छा बाय द वे मैं आपको ये बताऊं, ये कैप्टन रहमान गुल उर्फ उस्ताद मुरीद, ये कोई BLA का कमांडर था, और इसको जो है वो अफ़गानिस्तान में ये मारा गया। तो ये जो है ये BL, और इसके बारे में जो है ये बयान हो रहा है कि ये जो है इसने मुकम्मल तौर पे जो मजीद ब्रिगेड और उनको बनाने में इसने बड़ा रोल प्ले किया और वगैरह 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 वगैरह। और मैं तो इसको मेरे लिए बड़ी ये मतलब वहाँ पर ये एक वाक़या पेश है। वो जो जाफ़र एक्सप्रेस का बंदा था वो आज हलमन में मारा गया। अच्छा, ये जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स आया है ना, फिफ्थ अगर हम देखें, इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरी के रिपोर्ट्स जो साइन हुई हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं श्री रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, गवर्नमेंट वाज अवेयर कि ये डेवलपमेंट होगी जो कि लॉन्ग, अच्छा विच फॉर्मलाइजेज अ लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट, ये इंडिया कह रहा है। ये इधर दिखाएंगे आप, यहाँ पे भारत ये कह रहा है कि हमने ये रिपोर्ट देखी है, और भारत की हुकूमत इस बात से वाकिफ थी। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको हम देखें, द गवर्नमेंट वाज अवेयर कि ये जो डेवलपमेंट है फॉर्मलाइजेज अ लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज हैड बीन अंडर कंसिडरेशन। ये काफ़ी अरसे से थी, लेकिन पता हमें था, लेकिन वी विल स्टडी the implications of this development for our national security as well as for regional and global stability। मुझे बिल्कुल कभी मेरी मुलाकात ज़िंदगी में अगर मोदी जी से या इनके किसी कैबिनेट के ख़ास तौर पे जो जयशंकर जी हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपको कभी कुछ पता होता है, कभी कुछ पता होता है नेपाल का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का? मतलब मैं कोई बात सख्त कहना नहीं चाह रहा, वो KG स्कूल के बच्चों से नहीं टेस्ट लेते 2 का पहाड़ा, वो भाई कुछ पता होता है। अब ये क्या बयान है ये, यानी हमें पता था जी, लेकिन अब चूंकि हो गया, ये आप देखें दोबारा आप सिर्फ ये फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे ये मोदी जी ने कहाँ अपनी फॉरेन पॉलिसी खड़ी कर दिया। अल्फाज देखें जरा, यानी हमें गवर्नमेंट वॉज अवेयर कि ये अरेंजमेंट हो रही है बिटवीन द 2 कंट्रीज, लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट, लेकिन जब हो गई तो अचानक हमारी आंख खुली। अब क्या होगा, वी विल स्टडी, अब हम इसको पढ़ेंगे
कि हमारी सिक्योरिटी रीजन की और ग्लोबल सिक्योरिटी पे क्या इसके असरात होंगे, और गवर्नमेंट कमिटेड है प्रोटेक्टिंग इंडिया नेशनल इंटरेस्ट इन। ओ भाई, ये क्या है? पता था तो बोले नहीं, बोले थे तो पता नहीं, उधर बांग्ला में देखें बड़ा मसला है। ये उनसे हकीकत में समझ नहीं आपको आता कि यार इस पर क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो अगर कहते हैं कि नहीं तो उन्होंने तो कह दिया कि जो अग्रेसर है। बहरहाल इंडिया इस सिचुएशन में कहीं बहुत बड़ा मुल्क, बड़े ज़हीन लोग, बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट्स, बड़े टेक्नोलॉजी में आगे लोग, बड़े ज़बरदस्त लोग, ये मोदी जी कहाँ पर, मुझे नहीं पता कि ये क्या रिस्पॉन्स है। ये हमें पता था बहुत अरसे से, अब हम जायज़ा लेंगे। यार आपको पता था तो आप उसको कहीं नज़र आते आप नहीं। बहरहाल अब इसमें दूसरे मौलिक से और बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पे ऐसी है जो चाहती है कि बाकी दुनिया के साथ चलें। देखें कितने मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं लेकिन इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। कितने, ये वहाँ पर जो जेनोसाइड कत्ल आम हो रहा है, ये मज़हब उसका एक हिस्सा है, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इसको यानी मैं आपसे कहता हूँ ना कि मेरे लिए हैरान कौन बात है, हमने बेशुमार हिंदू चैरिटीज़ देखी हैं, कोई जनाब अपने जो है वो भूखों को खाना खिला रहे हैं, कोई इमदाद दे रहे हैं, कोई मतलब मज़हब को छोड़ के बिल्कुल एक तरफ, ज़ात पात को छोड़ के मैंने खुद देखा है। ये नहीं कि मैं कोई किस्सा कहानी सुना रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और हंस रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कोई मज़हब इसकी ये बुनियाद, मज़हब की बुनियाद ही, किसी भी मज़हब की बुनियाद जो है वो अमन और भाईचारे, आगे वो क्या रंग इख्तियार करता है मज़हब वो अलग बात है, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देता है हर मज़हब। अब जनाब वो कत्ले आम हो उधर चले गए। तो अब मुझे ये बताएं, अच्छा एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है कि क्या सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से पैक्ट तो हो गया ना डिफेंस, और ये आपस में सारा पैक्ट हो रहा है, क्या ये जो वाकया हुआ कि कतर पे अटैक हुआ, अमेरिकन ने कह दिया हम हमें पता नहीं था, पता नहीं था, पता था, जो भी था। रॉन डेमर, मैंने कहा ना स्टीव विटकॉफ से मिले हैं कल रात को। रॉन उनके जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, वो रात को कॉफ़ी पी उन्होंने लंदन में, लेकिन स्टीव विटकॉफ साइड पे हैं इस वक्त। उन्होंने कहा बहुत कोशिश कर ली, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है अभी केयर स्टार्मर के साथ, तो वो उसमें उन्होंने भी कहा कि बात ख़त्म होनी चाहिए आगे, लेकिन वो ज़्यादा मैंने नहीं, 500 बिलियन तो इन दिनों में गया है ना अमेरिका का इसराइल की हेल्प के लिए, जो सत्यानाश उनका भी हो गया और सारी पॉलिसी का भी हो गया। सवाल ये है कि जब मार्को रूबियो खड़े थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम कतर, उसके साथ नेतन्याहू चल रहा है कि हम फिर अटैक करेंगे, हम फिर अटैक करेंगे, फिर अटैक। इस दौरान जो है वो क्या बाकी ममालिक को, ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया को, उन्होंने कहीं पूछा तो होगा ना कि अगर किसी मुकद्दस जगह पे या कहीं और कोई ऐसा घटिया हरकत करता है तो अमेरिका का क्या रोल होगा? तो यही रोल होगा अमेरिका का कि जी हम इनके भी साथ हैं, तो इनके भी साथ हैं, तो हम फ़ोन करते रह गए, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो पता नहीं था। ये सेकंड्स का भी खेल नहीं होता, ये कोई मिली सेकंड्स के लेवल पे ये आपका जो है ना, ये जो जब इस तरह की जंगें होती हैं, ख़ास तौर पे आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी और ये सारा सिलसिला, और जिसमें कोई पूरी की पूरी इंसानी ज़िंदगियाँ ही डेटा के ऊपर और एल्गोरिदम्स के ऊपर खड़ी होती हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अभी ये जो मार्का हक हुआ है जी भारत के साथ, तो उसमें ये तो नहीं कि मशीन्स थी सिर्फ, उसमें एक इंसान, मैन इन द लूप, तो उसके बगैर तो ये जंगें नहीं जीती जा सकती ना। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन जज्बा तो अपनी जगह है, और एक जज्बा आपके अंदर हो, ईमान का जज्बा, किबला अव्वल, और मक्का और मदीना और मुसलमान, और देखें सब भरे बैठे हैं, मैं आपको बताऊँ सब भरे। ये जो हुआ है ना, ये 2 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख थे, और हिम्मत नहीं हो रही दाखिल होने की गज़ा शहर में। टैंक लेके खड़ा है बाहर में, दाखिल हो जाऊँगा, अभी हो जाऊँगा, तैयारी कर रहा हूँ। ये अंदर लोग भूख से जो है वो दम तोड़ रहे हैं। तो बॉम्बिंग तो नहीं 48 घंटों में इसने की। और वो जो सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो इनके जो उस वक्त इनके जो रहनुमा थे
हमास के, जिनके बारे में ये था कि वो सामने नहीं आ रहे, गाजी हमाद वो जो डायलॉग कर रहे थे, जो 2011 में डायलॉग कर रहे थे, और उस दिन मौजूद थे वहाँ पे जब अटैक हुआ, तो ये खालिद मिशाल के साथ, और तो ये वहाँ मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर जहाँ पे अटैक हुआ, ये मौजूद थे। तो हमास के पहले रहनुमा हैं जो कुछ देर पहले अल जज़ीरा पे आ गए, और उन्होंने आके अल जज़ीरा पे वो आए, और उन्होंने अल जज़ीरा पे आके उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, और इंटरव्यू देके उन्होंने बताया कि उस दिन क्या वाक़या पेश आया। तो गाजी हमाद आ गए। मेरा ख्याल है कि अब बाकी जो रहनुमा हैं वो भी सामने आना शुरू करेंगे और बात करना शुरू करेंगे, और ये सारी, और मैंने आपसे कहा ना कि अब ये इशू, जो मामला है ना, ये महमूद अब्बास जैसे तुर्किया में हैं, मिस्र तुर्किया से बात कर रहा है, ये नेटो का आइडिया ही उन सबसे पहले जनरल सीसी की तरफ से ये आइडिया आया। इनको बिल्कुल, ये जिन मुल्कों की बहुत मजबूत फ़ौजें हैं ना, उनमें से एक मिस्र है। मिस्र की फ़ौज अगर मूव करना शुरू करेगी ना इस वक्त, वो आप छोड़ दें 67 में क्या हुआ था, तो वो जाके ये जो है ना, ये उधर जोसेफ एन से लेबनान में हैंडशेक कर रहे होंगे जनरल सीसी, पता ही नहीं चलेगा दरमियान में इसराइल गया किधर। बात ये है, और तीनों का हैंडशेक हो रहा होगा, और किंग अब्दुल्ला भी। ये इनको अंदाज़ा नहीं है अभी। अमेरिका ने ज़रा सा हाथ पीछे किया ना, उसके बाद जो, और वो अमेरिका ने कर लिए हाथ, वो आपको नजर भी आ रहा होगा। अमेरिका जो है वो अभी जैसे केयर स्टेमर साथ तो खड़े ट्रम्प के साथ कह रहे हैं सारा मुआहदा हो गया, सब कुछ तय हो गया, लेकिन ये है कि हम फ़लस्तीनी रियासत को माने जा रहे हैं। वो ट्रम्प कहते हैं कि मैं तो चाहता था ना माने, लेकिन मान रहे हैं, आपका खैर है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इसी दौरान जो उनका चल रहा था, चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया इस बात पे। चाइना का रिएक्शन बड़ा सख्त है कि आप हमारे ऊपर ये कैसे ये बात कर रहे हैं। उनके ग्लोबल टाइम्स में और बाकी जगहों पे अगर हमारी टीम थोड़ा सा निकाल के दिखा सके, तो ग्लोबल टाइम्स में बड़ा सख्त उनका रिएक्शन है इसराइल के उसके ऊपर कि कैसे आपने इल्ज़ाम लगाया है चाइना पे कि चाइना जो है वो ये कैसे आपने चाइना के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए हैं मुख्तलिफ। 33rd है गालिबन। सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट नेतन्याहू चाइना रिलेटेड रिमार्क्स। ठीक है, ये तो उनकी बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि भारत और अमेरिका के दरमियान टैरिफ का एक मसला, 50% टैरिफ बहुत है। अब वो उनके आज जो हैं वो ये उनके जो कॉमर्स को हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मामला कोई 8 से 10 हफ्तों में जाके तय हो जाएगा, फिक्र ना करें। 8 से 10 हफ्तों में तय हो जाएगा। टाइम्स नाउ 36, टैरिफ के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये हल कब तक होंगे? 8 से 10 हफ्ते। अरे ओ भाई, ये इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम वहाँ आपको पता है इंडिया में वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं हमेशा बात कर, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाकी उनके अब 8 से 10 हफ्तों में तय हो जाएगा मसला। ये किसने ये क्या डील कर रहे हैं आप? ये क्या? अच्छा, उसकी इतना लाइट लिया उसको। ये मैं फिर दूसरी जगह पे गया, न्यूज़ 18 देखा मैंने 37, 25% एडिशनल यूएस टैरिफ ऑन इंडिया लाइकली टू बी रिजॉल्व इन 2 months। लाइकली, ये क्या मतलब है? मतलब 25% जो ज़्यादा लगे हैं, यानी 25% रहेंगे, जो बाकी 25% एडिशनल हैं वो 2 महीनों में कहीं हल होंगे। ये कैसे ये जो है ना, ये मुझे ये समझ नहीं आता। फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को देखा, 38 सोल्यूशन टू पेनल टैरिफ्स इन 8 से 10 हफ्ता। अच्छा, ये उनके जो हैं ये नगिस वरान है, अगर मैं सही तरह पर्सनल फीलिंग, ये उनके ज़ाती ख्यालात क्या हैं कि 8 से 10 हफ्ते में, ये भी ज़ाती ख्यालात हैं उनके टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, ये उनके ज़ाती ख्यालात हैं। ये क्या हो गया? आपको पता है इकोनॉमी और इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट इशू है। ये मैं 38 स्लाइड अगर दिखाएं यहाँ पे हम टाइम्स ऑफ इंडिया की, पर्सनल फीलिंग है कि 8 से 10 हफ्ते में ये मामला हल हो जाएगा, और हमारी नज़र 15% पे है टैरिफ पे सिर्फ। लेकिन ये मेरी ज़ाती फीलिंग है, यानी ज़ाती फीलिंग है आपकी। आप डायलॉग या ये मैं ये देख रहा था, मैंने कहा ये जो है, ये बात जो है, ये किस तरह से इतनी संजीदा बात को ये कैसे, क्योंकि 50% टैरिफ बहुत है।
लेकिन जो भी इश्यूज हैं, रशिया से ऑयल, आगे पीछे दाएं बाएं, वो अभी बरतानिया का दौरा करके वो डील सील करके, और मैं आपको बताऊं बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स बरतानिया में अमेरिका की, जो उनके बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटिश ओरिजिन के हैं और यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के साथ या इंपीरियल कॉलेज के साथ वो काम करना चाहते हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो बरतानिया में और यूरोप के अंदर वो उनकी, लेकिन ये जो मामला है ना कि मुझे टैरिफ के मामला चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कोई 2 महीने में, वो मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है मेरा, इसको सरकारी मत लें, आप सरकार में बैठे हैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं आप? तो ये मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में एक तो इस बात के लिए तैयार रहें कि इसराइल जो है वो बैकफुट पे जाएगा और जा रहा है, डर रहा है। दूसरा ये है कि ट्रंप साहब ने उसको नेतन्याहू को डंप कर दिया, वो के दरमियान में नहीं आ रहे। सही। आपके ख्याल से ये मुआहदा जो सारे हो रहे हैं, सारे मुआहदे, आपको पता है सऊदी अरबिया का टिल्ट भी आहिस्ता आहिस्ता ये बैलेंस हो रहा है, बिल्कुल चाइना की तरफ की मुल्क नहीं है, सॉरी बिल्कुल अमेरिका की तरफ नहीं है, दरमियान में। आप देखें ना, हुआवे आपको हर जगह मिल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, आपको डीप सीक हर जगह मिल रहा है, आपको चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हर जगह मिल रही हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर ईरान भी नज़र आ रहा है चाइना के साथ, वो मुल्क भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो बैलेंस हो रहा है ना इनका, और तिजारत आप करते नहीं, पूरी सिक्योरिटी जो आपने हाथ में दे दी ना अमेरिका के, वे अमेरिका से तिजारत करें, बाकी दुनिया से करें, सिक्योरिटी उनके हाथ में दे दी। उसके नतीजे में ये हुआ कि कल को भाई आज वो कतर पे वो कह रहे हैं हमला हुआ, हमें बड़ा दुख है, वो साथ वो उछल रहा है नेतन्याहू खड़ा, फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे। तो ये तो वैसे भी अगर पैक्ट ना भी होता ना सऊदी, ये तो पैक्ट हो गया, डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट हुआ, मैं आपको बताऊं अगर ना भी होता और उसके बावजूद अगर ये सऊदी सरजमीन पे, तो दुनिया, सारी दुनिया आप देखते कहाँ खड़ी होती, दुनिया उठ के खड़ी हो जाती अर्ज़ मुक़द्दस पे अगर कोई ये घटिया हरकत करता। तो अब यह है कि देखते हैं कि ये आगे किस तरह एक्सपेंड होता है।